जी, तो भाई सारी प्रक्रियाएँ जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं आपके सीयूईटी पीजी 2026 के एग्ज़ामिनेशन की, और आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं विद एग्ज़ाम्पल कि आपका ड्रेस कोड क्या होने वाला है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, फ़ोटोग्राफ्स कितनी लेकर के जानी है, पेन लेकर के जाना है, पेपर लेकर के जाना है, क्या-क्या लेकर के जाना है, आपके एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है वो किस कलर का होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए, और जो भी सारी चीज़ें एनटीए ने मेंशन कर रखी है आप सभी के लिए इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और ऑल्सो यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लगा रखा है कि क्या क्या पहन के जाना है, कैसे पहन के जाना है, क्या करना है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम संस्कृति है, आपकी अपनी प्यारी संस्कृति मैम, और आप सभी का बहुत स्वागत है तहे दिल से सीयूईटी पीजी वाला आपके अपने चैनल पर। ओके जी, सबसे पहले जिसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम ड्रेस कोड क्या होगा, सो प्रेजेंटिंग यू ऑल संस्कृति मैम का नया एवटार, ठीक है। ओके, तो ये दोनों फोटोग्राफ्स डेलिबरेटली क्लिक करवाई गई हैं ताकि आपको मैं इत्मीनान से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे जाना है। भाई एग्ज़ाम में ऐसे कतई नहीं जाना है। अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपको रोक दिया जाएगा, वेरी हाई चांसेस कि आपको वापस भी भेज दिया जाए। हम इस हुलिये में देखेंगे कि क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके का आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं फ़ोटो को क्या कर लेती हूँ और ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर लेती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। वेट, आई थिंक ठीक है। कोई बात नहीं, अभी हम इस फ़ोटो को बड़ा कर लेते हैं। इट्स ओके, ओवरलैप हो रहा है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हमको अभी ये वाली फ़ोटो देखनी है ना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं भाई कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको किसी भी तरीके के जो हैट्स वगैरह हैं वो पहन करके नहीं जाने हैं। किसी भी तरीके के हैट्स वगैरह आपको पहन के नहीं जाने हैं, ठीक है। सो हैट्स जो हैं वो बिग नो है, ठीक है ना। किसी भी तरीके का हैट वैट पहन के, टोपी टापा पहन के मत जाइएगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, ठीक है। दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं कि अगर आप फैशन के लिए इस तरीके से काले चश्मे लगा करके जा रहे हो, उतरवा दिया जाएगा, किनारे रखवा दिया जाएगा या फिकवा दिया जाएगा। इसीलिए कोई भी सन ग्लासेस मत पहन के जाना, ठीक है ना। ओके, अगर आपको पावर वाला चश्मा लगता है जैसा कि मेरा है, ठीक है, तो आप ऐसा पावर वाला चश्मा पहन के जा सकते हो। अब यहाँ पे एक और अपनी स्मार्टनेस मत दिखाइएगा कि मैम ये जो चश्मा है ना हमारा सन ग्लासेस वो पावर वाला है तो पहन के जा सकते हैं। नहीं, कोई भी ऐसे शेड्स, कोई भी ऐसा चश्मा जिसमें आपकी आंखें नहीं दिख रही हैं, आपका फेस सही से नहीं दिख रहा है, उसके साथ आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करने नहीं मिलेगा। तो सन ग्लासेस अगेन नो। अगर आपका पावर वाला चश्मा है तो येस, एंड ऑल्सो फिर कई बार अगर डाउट हुआ तो आपका एडमिट कार्ड में जो फोटो से भी मैच किया जाएगा कि आपको सही में चश्मा लगता है, आप जानबूझ के लगा के। बट येस, क्लियर ग्लासेस आर अलाउड। जरा सा भी इसमें रंग होगा या कुछ होगा हटवा दिया जाएगा, ठीक है। नज़र का चश्मा इज अलाउड, नॉट दी सन ग्लासेस, ओके। तीसरी चीज़ पर आते हैं इस, आप यहाँ देख सकते हो मैंने ईयरफोन पहने रखे हैं। किसी भी प्रकार का गैजेट अलाउड नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार का गैजेट अलाउड नहीं है, ठीक, ओके। इसके बाद और आते हैं, ईयररिंग्स भी पहन रखे हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की जो ज्वेलरी है वो भी क्या है, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी भी बेटा जी अलाउड नहीं है, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो चेन हो, चाहे वो गले में आपने कुछ पहन रखा है, हाथों में कुछ पहन रखा है, प्लीज़ इन सभी चीज़ों को रिमूव करके उतार करके जाइए, ठीक है। सो अगर मैं एग्जाम में जा रही होती तो ये छोटू छोटू भी अलाउड नहीं है बेटा, आप उतार के जाना, क्योंकि गोल्ड वगैरह का अगर कुछ होगा हटवा दिया जाएगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं अगले पर आते हैं, जैकेट्स कंप्लीटली नॉट अलाउड। ऐसा कुछ भी जो आपकी बॉडी को कवर कर रहा हो, ऐसा कुछ भी जहां पे आप कहीं पर भी क्या कर लो, अपनी चिट वगैरह छुपा सकते हो, ठीक है, नॉट अलाउड। जैकेट्स जो है वो अलाउड नहीं है, ब्लेजर्स वगैरह है, कुछ भी इस तरीके के कपड़े अलाउड नहीं है बेटा, ठीक है। एकदम आपको सिंपल कपड़े पहन करके जाने, और ऐसे कपड़े जिसमें बिल्कुल लगे कि भाई कोई कुछ छुपा नहीं सकता। ऑल्सो जब आपका चेक होगा, ठीक है ना, कि कोई चीटिंग वीटिंग बच्चे छुपा छुपू के लिए आते हैं, तो वहाँ पे भी आप जल्दी जल्दी से, क्योंकि आपने तो एकदम ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जिसमें कि
कुछ नहीं छुपाया जा सकता है, और आराम से आप एकदम डिसेंट कपड़े पहन के गए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपका चेक हो जाएगा और आप एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचोगे, वरना वहां रुकवा के किनारे चेकिंग होती है, ठीक है। फिर आते हैं अगले पे, इज वॉलेट नॉट अलाउड बेटा जी, वॉलेट अलाउड नहीं है, करेंसी वरेंसी कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर, ठीक है। तो आपको जो कुछ है बाहर छोड़ के जाना होगा, इसलिए कोशिश करिए कि अपने किसी फ्रेंड या अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन या किसी रिलेटिव किसी के साथ जाइए, ठीक है। ओके, इसके बाद ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन बिग नो, आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, वॉचेस आप नहीं पहन के जा सकते हो, ठीक है ना, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो चाहे वो एनालॉग वॉच हो, ठीक है। सो स्मार्ट वॉच पहनते हैं बहुत लोग, कहेंगे ऐसी वाली घड़ी तो पहन के जा सकते हैं ना मैम, नहीं पहन के जा सकते हो बेटा, चेन वाली, बेल्ट वाली, कैसी वाली, ऐसी वाली, वैसी वाली, कैसी वाली भी नहीं पहन के जा सकते हो आप। क्या चीज़? घड़ी नहीं पहन के जा सकते। ज्वेलरी तो बता ही दिया, कुछ भी रिंग शिंग विंग ये इधर 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 कहीं कुछ मत पहनिएगा, ठीक है। ओके गर्ल्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बात, ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ा सा रबर बैंड मैंने लगा रखा है, ठीक है। सो कोई भी हेयर एसेसरीज है, ओके, कोशिश करिए कि उसे मत पहन के जाइए। इस तरीके के बड़े बड़े रबर बैंड्स हैं, बड़े बड़े क्लचर्स हैं, हेयर क्लिप्स वगैरह हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि फैशन की कैटेगरी में आती है और नेसेसरी की कैटेगरी में नहीं आती बेटा जी, उसे क्या करिए, उसे बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करिए। एक पतला सा रबर बैंड लगा के जाना, क्लिप क्लिप मत लगा के जाना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, डायरी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, डायरी बिल्कुल भी नहीं। आप देखो यहाँ पे मैंने पेन पकड़ रखा है, पेन ले जाना अलाउड है, अभी मैं करूँगी बात, लेकिन ये वाला पेन नहीं चलेगा बेटा, ये वाला पेन नहीं चलेगा, ठीक है, ये वाला पेन नहीं चलेगा। तो पेपर डायरी नहीं चलेगी, कुछ भी, है ना। एंड पेन भी कैसा होना चाहिए, अगर आपका नॉन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो वो पेन नहीं चलेगा। आपको क्लियर ट्रांसपेरेंट पेन जो है मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का, आप जानते हो जिसमें रिफिल दिखती है बेटा, जिसमें रिफिल दिखती है, यस, आज मैं सारा सामान लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए, ओके। तो यस, ओके, समथिंग लाइक दिस, दिख गया है ना, क्लियर ट्रांसपेरेंट पेन है, ऐसा पेन आप ले जा सकते हो एक, और वो भी बॉल पेन, ठीक है। वाटर बॉटल्स कंप्लीटली नॉट अलाउड। अच्छा, यहाँ पे अब आते हैं, और आप देखो यहाँ पे एकदम क्लीन एक बॉटम पहन रखा है मैंने, जीन्स है, डेनिम है, उसमें 2 पॉकेट सामने होते हैं, 2 बैक पॉकेट्स होते हैं, इतना चलेगा, बट डोंट वियर समथिंग जिसमें यहाँ 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 यहाँ, ओके, कार्गो वाला की 76 जेब है, नो, डोंट वेयर दैट, है ना। अगर आपके पास डिसेंट सा कोई पैंट है, लोअर टाइप भी कुछ है, वो भी चल जाएगा। ऑल्सो वन बिग नो इज, जूते मत पहन के जाना भाई, नो शूज, ठीक है ना, नो मैनी पॉकेट्स, ये वाले कपड़े कहीं भी अलाउड नहीं होंगे। आपके टी शर्ट में भी 76 पॉकेट है, रोक दिया जाएगा, ठीक है। एंड शूज भी नहीं, कोशिश करिए कि आप ओपन फुटवेयर पहन करके जाएं, क्योंकि शूज़ में भी ऑब्वियसली चीटिंग छुपाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऑल्सो गर्ल्स ध्यान रखिएगा, हील्स मत पहन करके जाइएगा, मेल्स भी ध्यान रखिए कि हील वाला कुछ भी पहन के मत जाइए। अगर आपका ओपन फुटवेयर भी है तो इट शुड बी समथिंग जो फ्लैट हो, चप्पल टाइप हो, है ना, ठीक। इट शुडंट बी समथिंग की हील्स है, मोटी हील्स है, बड़ी हील्स है, क्योंकि वहाँ पे भी चीटिंग बच्चे छुपा सकते हैं, है ना। इसके अलावा ब्रेसलेट्स वगैरह हैं, मत पहन के चाहिए। ऑल्सो एक चीज़ इज़ कि हम जो धागा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, बहुत सारे लोग काले रंग का धागा भी बांधते हैं, और बहुत सारे लोग जो जैसे हम मोली कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं, है ना, ऑरेंज और रेड और येलो कलर का होता है, मत पहन के चाहिए बेटा, ठीक है। कुछ भी ब्रेसलेट, कुछ भी, तो कीप थिंग्स सिंपल। और ऑल्सो कोशिश करिए कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, भाई महिलाएं या कोई भी मेहंदी मत लगा के जाइए, इतनी बड़ी बड़ी ऐसे कि बहुत ज़्यादा रची हुई है, बहुत पूरे में मेहंदी है, ठीक है, मत करिए, ठीक। सो व्हाट शुड बी योर आइडियल ड्रेस देन, है ना। तो आपकी आइडियल ड्रेस होगी बेटा कुछ ऐसी। अभी हम आएंगे एनटीए के मेन पेज पर भी कि क्या क्या चीज़ें आपने ले जानी है, वो मैं एक बार और आपको दिखा दूंगी, बट मुझे लगता है कि ड्रेस कोड को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहती है ना। सो यस, आइडियल ड्रेस कोड ऐसा है कि बाल आपके या तो छोटे हैं भाई, ऐसे हैं तो डिसेंटली केप्ट लाइक दिस, और एक पतले से रबर बैंड से बंधे हुए होने चाहिए, ठीक है। नो घड़ी, नो गैजेट, ओपन फ्लैट फुटवेयर, नो मल्टीपल पॉकेट्स, नो ज्वेलरी एट ऑल, नो एसेसरीज, नो कैप। अगर नज़र का चश्मा लगता है तो ओके, और अगर नज़र का चश्मा नहीं लगता है तो भाई फिर तो क्या है, फिर तो
आपको चश्मा उतारना है, ठीक है। दिस शुड बी योर डिसेंट एंड आइडियल कपड़े जो आपको पहन के, ड्रेस कोड जो आपने पहन के जाना है। अब आप बोलोगे मैम ये तो वेस्टर्न है, हम इंडियन पहनते हैं। आप इंडियन पहन रहे हो, एकदम सिंपल सा सलवार कमीज पहन रहे हो। लड़के अगर कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो प्लीज पहन जाओ, बट इट शुडंट लुक लाइक कि हम शादी में या कहीं पार्टी में जा रहे हैं। इट शुड लुक लाइक एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, ठीक है। एंड इट शुड बी कंफर्टेबल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बेटा जी, ठीक। तो आई गेस दिस इज इट। आपको एकदम एग्जैक्टली समझ आ गया होगा कि आपको क्या कैसे पहन के जाना है, क्या करना है, ठीक है। अभी आते हैं हम NTA वाली बात पे कि आपको क्या क्या लेके जाना है। बाय द वे आई हैव रिटन ऑल ऑफ दीज थिंग्स यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए, बट लेट मी शो यू कि NTA का जो ऑफिशियल इस बार का क्या था, नोटिफिकेशन था, इंफॉर्मेशन बुलेटिन था बेटा जी, उसमें पेज नंबर 18 पे जाओ आप, ठीक है। तो NTA ने बड़े अच्छे से ब्लू कलर के बीजी पे लिख रखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, है ना, आपको क्या क्या लेकर के जाना है एग्जामिनेशन के दिन, ठीक है। ओके चलिए, हाँ, वरना इनमें से अगर कुछ एक चीज़ भी नहीं है आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ। मतलब एक्चुअली आपका एडमिट कार्ड ऐसे 2 पेज में आता है, एक पेज होगा जिसमें एडमिट कार्ड है और अगला पेज होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें कहा जाता है कि अगर चीटिंग वीटिंग करते हुए पकड़े गए तो हमारा सारी जिम्मेदारी हमारी होगी टाइप्स, ओके। तो आपको दोनों पेजेस, तीनों पेजेस, जितने पेज का भी एडमिट कार्ड होगा सब निकालना है, स्टेपल करके ले जाना, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन है, ऑथराइज्ड ID कार्ड है ना, और इसके अलावा फिर और भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। चलिए देखते हैं कि किस कलर में हम प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, किस साइज़ में निकलवा सकते हैं, सारी चीज़ें। सबसे पहली बात कि आपके एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जी, ठीक है ना, दिस इज एन A4 साइज़ का पेपर, है ना। A4 साइज़ के पेपर पर जब आप अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाने जाओ, सबसे पहले कहना प्रिंट आउट वाले भैया या दीदी से कि मुझे पूरे कंप्लीट A4 साइज़ के पेपर पर प्रिंट आउट चाहिए है, नो नेगोशिएशन विथ दी साइज, ठीक है ना। A4 साइज में क्लियर प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन आपकी ये हो गई। दूसरी कंडीशन है कि चाहे आप कलर्ड में निकलवाइए प्रिंट आउट, चाहे ब्लैक एंड वाइट में, दोनों चलेंगे, लेकिन इट शुड बी इन A4 साइज पेपर। एंड यहाँ पे एडमिट कार्ड के साथ जो अगले पेजेस होते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन वाले, वो भी निकलवाने हैं आपको, और साथ में स्टिपल करके ले जाइएगा, ठीक है। तो एक कॉपी आपको एडमिट कार्ड की निकलवानी है। मैं कहूँगी 2 निकलवा लेना, घर पे रख देना, एक लेके जाना, ठीक है। इसके बाद फिर वैलिड ID प्रूफ, कोशिश करिए जो एडमिट कार्ड में आपने ID भरी थी वही ID लेकर के, वैलिड रियल ID बेटा, रियल ID, ऐसा नहीं कि फोटो कॉपी नहीं, रियल ID लेकर के जाना, रियल आधार कार्ड, रियल वोटर ID, वॉट एवर इज अप्लाई टू योर केस। तीसरा इस ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेकर के जाना, तो आपको अपना खुद का पेन लेकर के जाना है। ऑलरेडी शोन यू कि दिस इज ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, बॉल मतलब वो जो डॉट पेन होता है, नॉट द जेल पेन, एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी समथिंग जिसमें अंदर की रिफिल ना देखे, ऐसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एंड लास्ट इज एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के आपने जानी है जो सेम आपके एडमिट कार्ड पर लगी है बेटा जी, जो सेम आपके एडमिट कार्ड पर लगी है। इतनी चीज़ें आपने लेकर के जानी है। एंड अगर आप PWBD कैटेगरी से हैं, बाकी कैटेगरीज नहीं, ST SC OBC नहीं, लेकिन अगर आप PWBD कैटेगरी से हैं तो आपको अपना क्या ले जाना होगा, आपको अपना डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट वगैरह प्रूफ ले जाना होगा। एंड ऑल्सो अगर किसी केस में, जैसे किसी महिला की शादी वगैरह होगी, ये एक ऐसा केस होता है जो बहुत कॉमन है ना। तो अगर किसी महिला की शादी हो गई है, उसका नाम बदल गया या ऐसा कुछ है, और उस केस में उसके डॉक्यूमेंट्स या एडमिट कार्ड पे नाम कुछ और है और ID पे नाम कुछ और है, तो उसका प्रूफ ले जाना होगा, मैरिज सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ ले जाना होगा विच प्रूव्स कि दिस लेडी इज़ दी सेम, ये दोनों नाम इसी महिला के, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए, इत्मीनान से सारी बातें पढ़ने के लिए। उम्मीद है कि आप सभी को भाई हमारा हार्डवर्क पसंद आया होगा। ये सारी चीज़ें पॉसिबल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हूँ, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है हमारे साथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें जुड़वाना, फ़ोटो खिंचवाना, सारी चीज़ें करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए दोबारा फ़ोटो लगा दी आप सभी के लिए कि आपने क्या करना है, आपने इस तरीके का कुछ भी पहन के नहीं जाना है, कोई भी टर्बन, कैप, नथिंग एट ऑल, ओके, ठीक है। ऑल्सो स्पेशली कुछ रिलीजन में जो महिलाएं हैं उनके कुछ स्पेसिफिक ड्रेस कोड होते हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो भी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो वो तो करनी ही करनी है, बट बियॉन्ड दैट समथिंग विच इज़ अनअवॉइडेबल, दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल
ऑफ योर लाइफ एंड योर रिलीजन एंड योर डे टू डे लाइफ, आप टाइम से पहले पहुंचोगे, है ना, ताकि आप अपनी चेकिंग वगैरह टाइम पे करवा सको, क्योंकि समय लगेगा, राइट। और फिर जिनमें समय लगता है उनको किनारे खड़ा करा दिया जाता है, बाकी बच्चों को चेक करके पहले पूरा भेज देंगे, फिर आपके साथ आपको चेकिंग करवाएंगे और फिर अंदर भेजेंगे, समय वेस्ट होगा। तो आप पहले ही समय से थोड़ा पहले पहुंच जाइए, ओके। इसके अलावा अगर कहीं चोट चपेट लगी, प्लस्तर विलस्तर भगवान ना करे हो, लेकिन अगर लग गया है, ठीक, तो टाइम से पहले पहुंचिए ताकि चेकिंग हो सके, ताकि आप रीज़न बता सको, ताकि सारी चीज़ें हो सके। ऑल्सो अगर ये प्लास्टर या बेल्ट या पट्टा या कुछ भी लगा है, भाई अपना मेडिकल प्रूफ भी लेके जाना कि देखो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट हुआ था, आई गॉट हर्ट एंड आई हैव गॉट अ प्लास्टर ऑन माई लेग, और यहाँ और ऐसे, ठीक है, ओके। सो दैट इज़ इट। होपफुली यू लाइक एंड एंजॉयड दिस सेशन। ऑल्सो अगर ये सेशन आपको काम का लगा हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।